तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डी पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज से हम मैथ की क्लासेस शुरू करेंगे। तो आज बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैथ का, जो क्लास 5 to 8 के लिए है। क्लास 5 के अंदर ये सिलेबस में है और 6, 7, 8 का इसी से रिविजन हो जाएगा। तो हम छोटी से छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे और मैथ की जो बेसिक चीज़ें हैं आज सिर्फ उनकी बात करेंगे। कल से फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स की हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंट्रो, नंबर। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नंबर की। नंबर क्या होते हैं ये हम सब जानते हैं, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। इसी तरीके से नंबर्स हमारे पास चलते हैं। 0 से शुरुआत होती है और 1, 2, 3 और चलते चलते इन्फिनिटिव्स, इनको हम कहते हैं नंबर। ये आगे तक चलते रहते हैं जिनका कोई अंत नहीं है, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी तक ये जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसी नंबर की हम शुरुआत करते हैं कि नंबर किस तरीके से होते हैं। ये सभी आप लोग जानते हैं, बहुत बेसिक चीज है। शुरुआत जो हमारे 0 से होती है, उसके बाद में इसी तरीके से हम बात करें तो फिर हमारे पास आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, देन डैश 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 और 9 डिजिट, 10 डिजिट के बाद में दो संख्याओं की एक डिजिट आती है हमारे पास, वो है 10। इसी तरीके से 10 के आगे दो संख्याओं की डिजिट चलती है जो हमारे पास 99 तक चलती है, 99 तक, और 99 के बाद में फिर हमारे पास 3 नंबर की डिजिट आ जाती है, तो इसको हम पढ़ते हैं 100। ठीक है, तो अब इसी तरीके से इनका बेसिक क्या है। सबसे पहले स्टार्ट होता है 1 से। 1 मींस जिसके अंदर एक डिजिट हो, एक डिजिट का एक संख्या का नंबर हो, जो आपके पास है 1 to 9 तक। इसकी जस्ट बाद में आता है टेंस। टेंस जिसके अंदर सब दो डिजिट्स हो, कितने डिजिट? दो डिजिट। तो स्टार्टिंग आपकी होती है 10 से, 1 और 0 दो डिजिट हो गई, 11, 1, 1 दो डिजिट हो गई। तो ये हमारे पास चलता है 10 to 99, और 99 के बाद में जो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है 100 की, उसको हम पढ़ते हैं 100 के अंदर, उसको हम पढ़ते हैं 100 में 3 डिजिट हो जाती है 100। ये सबसे छोटा नंबर है 100, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, वो है 100। और ये हमारे पास आगे कंटिन्यू चलता है 999, 999, 999 तक ये हमारे पास चलता है। इसको हम पढ़ते हैं 100, हिंदी बोलते हैं सैकड़ा। इसके आगे अगर बात करें तो हमारे पास आता है 1000। आप सभी जानते हैं 1000 से आगे हमारे पास आता है 10,000। 10,000 के बाद में हमारे पास आता है लाख। लाख के बाद हमारे पास आता है 10 लाख। ठीक है, ये हम बात करते हैं सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये इंडियन नंबर सिस्टम है। इंडिया के अंदर हम नंबरों को किस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये उनकी शुरुआत है। अब इसी तरीके से हम 1000 की बात करें तो 1000 में 3 डिजिट हमारे पास हो गए 1,000, 4 डिजिट सॉरी हमारे पास हो गए 1,000, ये हो गया 1000। इसका मैक्सिमम नंबर जो है वो 4 बार 9, 9,999, ये थाउजेंड्स का मैक्सिमम नंबर है। देन 10,000 का मिनिमम जो नंबर है वो है 10,000, मींस आपके पास यहाँ पर होगी 5 डिजिट्स। कितने डिजिट्स हो गए आपके पास? 5 डिजिट्स, 1 and 4 बार 0, ये 5 डिजिट्स आपके पास हो गई है। इसका मैक्सिमम जो नंबर है वो 5 बार 9। ठीक है, ये आपके पास 5 बार 9, ये 10,000 का मैक्सिमम नंबर आपके पास हो चुका है। ये मिनिमम नंबर है 10,000 एंड मैक्सिमम नंबर है 99,999। क्या पढ़ेंगे? 99,999। इसी तरीके से हम लाख की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक डिजिट, दो डिजिट, इसमें आ गए हमारे पास 3 डिजिट, इसमें आ गए हमारे पास 4 डिजिट, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है 5 डिजिट। तो नेक्स्ट के अंदर हमारे पास कितनी डिजिट्स होगी? 6 डिजिट। तो लाख की अगर हम बात करें तो सबसे मिनिमम जो नंबर है आपका वो है आपके पास 1 लाख। जी हाँ, 1 लाख बेटा। इसमें हमारे पास टोटल 6 डिजिट हो चुकी है, ये आपके पास 6 डिजिट, इसको बोलते हैं 1 लाख, 1 लाख। इसका मैक्सिमम जो नंबर है वो है आपके पास 6 बार, आप यहाँ पर 9 फिल कर दीजिए, 6 बार 9 हमने लिखा, तो ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम नंबर हमारे पास आ चुका है। वो क्या है?
9,99,999 लाख के बाद में इसी तरीके से बेटा आपके पास नेक्स्ट आता है 10 लाख। 10 लाख के अंदर कितनी डिजिट्स हो जाएगी? 7 डिजिट्स। इसी को आपको कंटिन्यू करना है। सर इसके अंदर हमारे पास हो गई है 7 डिजिट्स, मींस 1 तो 1 एंड 6 zeros। देन हम यहाँ पर कॉमा लगा रहे हैं इसकी, तो ये हमारे पास हो गया 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। इसी का जो मैक्सिमम नंबर है वो हमारे पास है, यहाँ पर कितने डिजिट्स है हमारे पास? 7 डिजिट, तो हम यहाँ पर 7 9 लिखेंगे। देन 7 9 हमने फिल किया, तो ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम डिजिट होगी, जिसको हम पढ़ेंगे 99,99,999। ठीक है, तो पढ़ते कैसे हम? स्टार्टिंग की दो डिजिट्स है, अगर सिंगल वंस है तो उसको वंस में पढ़ते हैं, नहीं तो वंस एंड टेंस को साथ में लेते हैं। इसको मैंने पढ़ा 99। ठीक है, इससे पहले वाली जो डिजिट है उसको मैंने अकेले को पढ़ा था, यहाँ पर मैंने पढ़ा था 900। इन दोनों को मैंने, अगर दो डिजिट है तो दो डिजिट को साथ में मैंने पढ़ा था, क्योंकि ये दोनों थाउजेंड्स वाला हिस्सा है, तो मैंने इसको पढ़ा था 99,000। दोनों को एक साथ बोला था, मैंने अलग अलग नहीं बोला था। फिर यहाँ पर अगर दो डिजिट है तो हम दोनों को एक साथ लेंगे, क्योंकि ये लाख वाला हिस्सा है, तो इसको मैंने बोला था 99 लाख। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करें तो लाख के बाद में क्या आता है? सिया करोड़, और करोड़ के बाद में 10 करोड़। अभी आप यहीं तक पढ़िए 10 करोड़। ठीक है, यहाँ 7 डिजिट है तो इसमें कितने डिजिट्स हो जाएगी? 8 डिजिट्स। देन 1 और उसके पीछे 7 0। इसको हम पढ़ेंगे 1 CR, 1 करोड़। इसका मैक्सिमम नंबर हुआ 9 करोड़। ये हमारा इसका मैक्सिमम नंबर हो गया, ये इसका मिनिमम नंबर 1 करोड़ 1 CR, ये 9 करोड़ 99,99,999। ओके, इस तरीके से हम डिजिट को पढ़ेंगे। तो ये था हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में हम डिजिट को दो हिस्सों में बांटते हैं, यानी मैक्सिमम हम बात करें शुरुआत में तो 1 एंड 10 दो डिजिट, 1 एंड 10 को साथ में लेते हैं, 100 को 30 डिजिट को अलग कर देते हैं। उसके बाद में हर डिजिट के दो डिजिट्स, दो नंबर जो है उनको साथ में लेते हैं। उसके बाद नया कॉम्बिनेशन इसका आ जाता है। जैसे यहाँ पर आपके पास 1s और 10s को साथ में लेते हैं हम, तो यहाँ पर हमने इसको 99 पढ़ा। ठीक है, अब जैसे ये 99 की जगह हमारे पास अगर यहाँ पर 999 आ गया, तो हम इसको 900, इस 9 को अलग से पढ़ेंगे हम 900, और इस 99 को एक साथ बोलेंगे। अगर इसकी जगह हमारे पास 4 डिजिट आ गया, 4 डिजिट यानी कौन से कॉलम में चला जा चुका है? ये थाउजेंड्स वाले कॉलम में जा चुका है, 1000। ठीक है, अब हम 1000 वाले कॉलम में पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? हम 10s और 1s को अलग रखेंगे, 100 को अलग कर देंगे और 1000 को अलग पढ़ेंगे। देन हम इसको पढ़ेंगे 9,999। स्टार्टिंग की 3 डिजिट के बाद में हम कॉमा लगाते हैं पहले 9,999। अगर इसमें एक डिजिट और ऐड हो जाती है तो अब हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और इन तीनों को अलग पढ़ेंगे। 99,999। चलिए कुछ और नंबर इसकी जगह लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 89765। ठीक है, इस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे? तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? पीछे से। 1s 10s 100, एक कॉमा लगा दिया बेटा। 1000 10,000, ये दोनों एक ही परिवार का हिस्सा है, 1000 परिवार का हिस्सा, इसलिए हम इन दोनों को साथ में लेंगे। अगर इसके आगे कोई डिजिट आती है तो फिर यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे, अदरवाइज डिजिट नहीं है तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब हमने कॉमा राइट हैंड साइड से लगाना शुरू किया और इसको रीड लेफ्ट हैंड साइड से करना शुरू करेंगे। तो 89,000 कौन से परिवार का हिस्सा? 1000 परिवार का। 89,765। ठीक है, अब इसी तरीके से आप कितना भी बड़ा अगर आपके पास नंबर है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, एक बार इसको वापस रिवीजन कर लीजिएगा। मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कितने भी बड़े से बड़े नंबर को रीड कर सकते हैं। कि सर हमारे पास इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है
और हम उसको रीड नहीं कर पाते। तो पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम को कंप्लीट समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या जिसे हम कहते हैं फॉरेन नंबर सिस्टम उसमें चलेंगे। बेसिकली हमारी मेन चीज यही है, इंडियन नंबर सिस्टम में शुरुआती 3 डिजिट को एक साथ लिया जाता है, वंस, टेंस, थाउजेंड। उसके बाद में हर परिवार को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है 1000 परिवार, फिर आपके लाख परिवार, ठीक है, फिर आपके करोड़ परिवार। तो 1000 परिवार के 2 हिस्से, 1000, 10,000। लाख परिवार के 2 हिस्से, लाख, 10 लाख, ठीक है। और इसी तरीके से करोड़ परिवार के भी 2 हिस्से, करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। चलिए अब मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूँ। मैंने लिखा है 8965728335। बहुत बड़ा नंबर हो गया। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले इसको। अगर हम इसको यहां से पढ़ें तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, 896। मैंने इसमें एक डिजिट और लगा दी, 8965। अब हम इसको पढ़ें, क्या पढ़ेंगे, पहले 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगाएंगे। 8000 इस परिवार का हिस्सा है, 8965। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8965, एक डिजिट और अप कर देते हैं, अप कर दिए हमने सर। अब 3 डिजिट बाद में कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट कौन से परिवार का हिस्सा है, 1000 परिवार का। अब इन दोनों डिजिट को एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ 1000 परिवार का एक ही सदस्य था तो हमने केवल 8 को पढ़ा। यहाँ 1000 परिवार के 2 सदस्य हो गए तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, 89,654। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करें, इसी के अंदर ये हमने एक डिजिट और अप कर दी। तो हम कहां से रीड करना शुरू करेंगे, पहले मेजर कहां से करेंगे, राइट हैंड साइड से। 1 2 3 कॉमा सर, 1 2 कॉमा सर, देन नेक्स्ट डिजिट, ठीक है। अब इसको रीड करना शुरू करेंगे। कहां से रीड करेंगे, मेजर किया राइट हैंड साइड से, रीड करना शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे सर, तो ये तो हमारे पास हो गया टेंस, 1000 में 100 वाला हिस्सा। ये हमारे पास हो गया 2 डिजिट 1000 परिवार, और ये हमारे पास हो गया लाख परिवार। तो लाख एक ही डिजिट है, लाख परिवार का एक ही सदस्य हमारे पास है, इसको पढ़ेंगे 8 लाख, 8,96,000, 96,000, 8,96,543। ओके, चलिए अब थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 8,96,543,2,10,56। बहुत बड़ा नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मेजर कहां से करना शुरू करेंगे, 3 डिजिट, देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट। ओके, ये हो गया हमारे पास 100। ये कौन सा परिवार आ गया, 1000 परिवार। ये कौन सा परिवार आ गया, लाख परिवार। ये कौन सा परिवार आ गया आपके पास, CR, करोड़ परिवार, ठीक है। करोड़ के आगे अरब होता है, लेकिन अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको हम अभी क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने करोड़ तक ये भी पढ़ा है, तो हम करोड़ तक पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसको, 65 करोड़, 43 लाख, 21,056। तो ये नंबर हमारे पास हुआ 65 करोड़ 43 लाख 21,056, ठीक है। इसके पीछे बेटा जो भी मेजरमेंट आता है, ठीक है, कि ये नॉर्मल नंबर है, अगर इसके पीछे रुपए लग गया तो ये रुपए होगा, ठीक है। इसके पीछे कोई डिजिट का आकलन हो गया कि सपोज इतने पेन्स किसी कंपनी के पास अवेलेबल है, तो कितने पेन अवेलेबल है उसके पास, 65 करोड़ 43 लाख 21,056 पेन्स एक कंपनी के पास स्टॉक में है। तो ये टोटल होता है नंबर, और इस नंबर के पीछे जो भी चीज लगती है वो उसके अंदर उसका मेजरमेंट होता है। समझिए आ गया आपके। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमने इंडियन नंबर सिस्टम को हम सीख चुके हैं। हमने कहां से शुरुआत करी, हमने 0 से शुरुआत करी, उसके बाद में 1 आया, उसके बाद में 2 आया। मींस अगर हम बात करें तो सर हमने केवल पर्टिकुलर एक कंप्लीट सदस्य जो है, एक कंप्लीट सदस्य 2 है तो कंप्लीट 2 है, ना उसके जस्ट आगे की बात कर रहे हैं, ना उसके जस्ट पीछे की बात कर रहे हैं। 2 के पीछे जस्ट क्या आ रहा है सर, हम 3 लेके चल रहे हैं। 2 और 3 के बीच की बात हमने अभी तक नहीं करी है, हमने 2 और 3 की बात करी है। 2 के जस्ट बाद में कौन आ गया, 3। 2 और 3 के बीच में कितना गैप है, उसके बीच में कौन कौन से नंबर्स है, उसकी बात हम आगे करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।
तो अभी हमने बात करी नंबर्स की, इंडियन नंबर सिस्टम को हम समझा चुके हैं कंप्लीटली, ठीक है। अब हम बात हैं फॉरेन नंबर सिस्टम पे। तो फॉरेन नंबर डिजिट भी सेम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसमें हम केवल 2 सदस्यों की जगह 3 सदस्यों का परिवार बनाते हैं। कितने सदस्यों का? 3 सदस्यों का परिवार, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं इसमें। एक हमने पढ़ा तो अभी तक हम इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर चुके हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम को हम किस तरीके से रीड करते हैं। उसको हमने कुछ फैमिलीज में डिवाइड किया था। सबसे पहले आपकी 1 फैमिली, फिर 100 फैमिलीज, फिर 100 फैमिली के बाद में 1000 फैमिली, फिर 1000 फैमिली के बाद में लाख फैमिली, लाख फैमिली के बाद में करोड़ फैमिली। इस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया था और हर फैमिली में कुछ सदस्य थे। जैसे 1000 फैमिली में 2 सदस्य थे, 1000 एंड 10,000। लाख फैमिली में 2 सदस्य थे, लाख एंड 10 लाख। इसी तरीके से करोड़ फैमिली में भी 2 सदस्य थे, करोड़, 1 करोड़ एंड 10 करोड़। तो इन दोनों को हमने क्या किया कि हर 2 डिजिट बाद में कोमा लगाते थे और तो उस फैमिली को एक अलग पार्ट में डिवाइड कर देते थे और उसके हिसाब से रीड करते थे। अब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बेसिकली हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 फैमिलीज में डिवाइड करते हैं। पहली फैमिली आपकी 1 फैमिली, सेकेंड फैमिली जो आपकी आती है वो है 1000 फैमिली, और थर्ड फैमिली जो है आपकी वो है मिलियन फैमिली, ठीक है। अब हम फर्स्ट फैमिली के 3 सदस्य डिवाइड करते हैं। इसमें हर एक फैमिली में 3-3 सदस्य हैं। तो फर्स्टली हमने फैमिली के सदस्य डिवाइड किए। 1 फैमिली के 3 सदस्य, पहला फैमिली सदस्य है 1, सेकेंड है 10, थर्ड है 100। 1000 फैमिली के 3 सदस्य 1000, 10,000, 100,000। मिलियन फैमिली के भी 3 सदस्य हमारे पास, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अब बात करते हैं इनके अंदर डिजिट्स कितनी आती है, नंबर्स कितने आते हैं। तो जैसे 1s के अंदर नंबर होता है 1, एक डिजिट का नंबर जो 1 to 9, 1 से लेकर के 9 तक, 9 तक की सभी संख्याओं में एक डिजिट का नंबर है। तो ये 1s फैमिली का सदस्य है। 10s फैमिली में 10 to 99, 2 डिजिट के नंबर, ये 10s फैमिली के सदस्य हैं। 100 में 3 डिजिट के नंबर, 100 to 999 तक के सदस्य 100 फैमिली के सदस्य हैं। नेक्स्टली हम आते हैं 1000 फैमिली में 4 सदस्य हैं। 4 डिजिट्स की नंबर, 4 डिजिट्स का जो नंबर है वो 1000 फैमिली का सदस्य है, जो बेसिकली स्टार्ट होता है 1000 से और मैक्सिमम आपके पास जाता है 9999। देन 1000 के बाद में 10,000, यहाँ पर हमारे पास 5 सदस्य हैं। 5 सदस्यों की ये जो नंबर्स होता है, 5 डिजिट्स का जो नंबर होता है वो 10,000 का सदस्य होता है। 6 डिजिट्स का नंबर 100,000 का सदस्य होता है। इसमें 6 डिजिट्स होती है और इसको हम पढ़ते हैं 100,000। अब इसको डिवाइड किस तरीके से करते हैं, जैसे कोमास लगा के हम बात करें तो बेसिकली इसमें 1 सदस्य है, यहाँ पर 2 सदस्य, यहाँ पर 3 सदस्य। तो इसके बाद में हम फर्स्ट स्टार्टिंग में 3 सदस्यों के बाद में कोमा लगाते हैं, तो इसको हम रीड करते हैं 9,999। यहाँ पर भी हम 3 सदस्यों के बाद में पॉइंट लगाएंगे, देन इसको हम रीड करेंगे 99,999। 99,000 इन दोनों डिजिट्स को एक साथ लेंगे क्योंकि ये एक ही परिवार का सदस्य है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमास नहीं है। नेक्स्टली हम बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में हम 2 डिजिट के बाद में कॉमास लगाते थे, लेकिन यहाँ पर हर एक परिवार में 3 सदस्य हैं। 1000 परिवार में 3 सदस्य, 1 2 3। तो यहाँ पर भी 3-3 डिजिट के बाद में कॉमास लगाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया, देन 1 2 3 यहाँ इसके आगे वाले डिजिट में। जब हम इसको रीड करेंगे, अब हम इसको रीड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 100,000। इसको हम पढ़ते हैं 100,000। यहाँ पर ये कॉमा लगा और ये यहाँ पर, तो ये एक साथ पढ़ा जाएगा पूरा। ये है 100, ये 100 है हमारे पास, और 100 के पीछे 3 zeros है, मीन्स 100,000। ये हमारे पास एक साथ पढ़ा जाएगा। तो इसको आप 999 भी पढ़ सकते हैं एंड 999 भी पढ़ सकते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे 999,999। 999,000, इस 9 को अलग से एक साथ में बोला हमने 999,000
999। इसके आगे चल बात करते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 6 डिजिट चाहिए तो नेक्स्ट में हमारे पास 7 डिजिट चाहिए, तो मिलियन के अंदर हमारे पास 7 डिजिट होती है। यहाँ पर हमारे पास 7 डिजिट्स हो चुकी है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं 1 मिलियन, रीड करने में ये आएगा 1 मिलियन, 3 कॉमा 0 के बाद में फिर कॉमा, फिर 3 0 के बाद में फिर कॉमा। तो इस तरीके से 7 डिजिट्स है। इसका जो मैक्सिमम नंबर आपके पास होता है वो यही आपकी 7 टाइम्स में आप 99 लिखिए, तो ये आपके पास हुआ। इसको जब रीड करेंगे 3 डिजिट के बाद में कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद में कॉमा, इसको हम रीड करेंगे 9 मिलियन। इस मिलियन फैमिली का केवल एक ही सदस्य 9 ही इसमें यूज आ रहा है, इसलिए हम इसको 9 मिलियन। 1000 फैमिली के तीनों सदस्य आ रहे हैं, तो तीनों सदस्यों को जैसे इसको हमने रीड किया था 999, 9 मिलियन 999,999। नेक्स्टली हम बात करते हैं 10 मिलियंस की। इसके अंदर यहाँ 7 डिजिट्स है, तो इसके अंदर 8 डिजिट्स आ जाती है। 8 डिजिट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमने 8 डिजिट्स लिखा। 8 डिजिट्स को हम कॉमास में डिवाइड करते हैं। देन ये फर्स्ट फैमिली, ये सेकंड फैमिली और ये थर्ड फैमिली। थर्ड फैमिली में 2 डिजिट आ रही है, मिलियंस वाले में 10, तो इसको हम रीड करेंगे 10 मिलियंस। कितना है ये? 10 मिलियंस। नेक्स्ट इसका जो मैक्सिमम नंबर होता है उसमें आप क्या कीजिए कि यहाँ 7 डिजिट थी, यहाँ 8 डिजिट है, देन 8 टाइम्स 9 लिखिए। 8 टाइम्स हमने यहाँ पर 9 लिखा, 8 टाइम्स हमने 9 लिखा। अब इसको हमने डिवाइड किया रीड करने के लिए, देन 3 डिजिट एक फैमिली के बाद में कॉमा, सेकंड 3 डिजिट सेकंड फैमिली के बाद कॉमा, एंड थर्ड 3 डिजिट्स। तो अब ये तीनों डिजिट्स थर्ड तीनों आ रही है, सॉरी 8 डिजिट्स। तो मिलियन फैमिली में 2 डिजिट्स आ रही है, तो हम इसको रीड करेंगे 99 मिलियंस। ये 99 मिलियंस फैमिली के हैं 2 सदस्य, 99 मिलियंस 999,999। नेक्स्टली हम इसमें 100 मिलियंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके 8 डिजिट्स है, तो यहाँ 9 डिजिट्स आपके पास हो जाएगी। ये 9 डिजिट्स आपके पास हो गई है। इसको हमने डिवाइड किया, देन 3 एंड 3। वंस फैमिली के भी 3 सदस्य इसमें अवेलेबल है आपके पास में, 100,000 फैमिली के भी 3 सदस्य इसमें है, एंड मिलियंस फैमिली के भी 3 सदस्य इसमें हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे 100 मिलियन, 100 मिलियन। इसका जो मैक्सिमम नंबर आपके पास जो आता है वो आता है 9 टाइम्स 9। 9 टाइम्स आपने 9 लिखा। अब इसको रीड करेंगे, देन 3 डिजिट बाद कॉमा, 3 डिजिट बाद एंड ये लास्ट के 8 डिजिट। मिलियंस फैमिली के 3 हैं, 3 नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, तीनों नंबर्स को एक साथ पढ़ेंगे 999 मिलियंस 999,999। इस तरीके से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में डिवाइड करते हैं। बेसिकली इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में एक ही चेंजेस है कि वहां पर हर फैमिली में 2 सदस्य होते हैं, यहाँ पर हर फैमिली में 3 सदस्य होते हैं। 10, 100 एंड 1000, ठीक है। तो ये 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, वंस, टेंस, 100 एक अलग सा तीसरा सदस्य इसमें ऐड हो जाता है। अब इंडियन नंबर को और इंटरनेशनल नंबर को हम कंपेयर करें, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन मीन्स इंडियन नंबर में अगर उसकी बात करें तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs हो जाता है। देखिए लिख के देखते हैं, 1 मिलियन, देन 1 मिलियन, मिलियन में कितने डिजिट्स आती हैं? मिलियन, 3 सदस्य वंस के, फिर 3 सदस्य थाउजेंड्स के और 1 सदस्य मिलियंस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटली 7 नंबर्स आ गए। तो हमने 1 मिलियन लिखा, 1 मिलियन मीन्स 1 एंड 6 zeros, ये हो गया आपके पास 1 मिलियन। और नेक्स्ट साइड, इसी साइड में हम 10 लाख लिखते हैं, 10 हमने लिख दिया, ठीक है। अब लाख कितने लाख है? लाख के पीछे वाले जो जीरोस हैं वो हम इसमें कंटिन्यू कर देंगे। देन ये 10 ये कंटिन्यू, लाख के बाद में पहले आता है 1000 फैमिली, 1000 फैमिली के 2 सदस्य और 100 फैमिली के 3 सदस्य। तो यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन रुपीज 10 लाख रुपीज के बराबर होता है।
ये आपके पास हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें 10 मिलियन की, 10 मिलियन का मतलब होता है 100 लाख, 100 लाख, और 100 लाख का मतलब होता है 1 करोड़। तो ये इसी टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम को कंपेयर करना होता है। सपोज ये आपके पास लिखा हुआ 1 मिलियन इंटू इज इक्वल टू 10 लाख। देन सेकंड क्वेश्चन आ गया कि चेंज 2.5 मिलियन इक्वल टू रुपीज। 2.5 मिलियन को रुपीज में चेंज करिए, इंडियन नंबर सिस्टम में चेंज करिए। देन 2.5 आप कंटिन्यू करिए, 2.5 मिलियंस मल्टीप्लाई मिलियंस, 1 मिलियन का मीन्स है 10 लाख, देन इसके पीछे 10 लाख। नेक्स्ट टाइम हो जाएगा ये आपके पास में 25 लाख। 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन का मतलब होता है 25 लाख। 2.5 मिलियन का मतलब 25 लाख। अगर इस तरीके से हम इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को आपस में कंपेयर करें तो आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। मैं अभी इसको रब कर देता हूं क्योंकि आज की क्लास हमारी यहीं पर हो चुकी है। अब इस क्लास का जो बेसिक होमवर्क है वो मैं आपको देता हूं। कुछ होमवर्क आपको इस क्लास में सबमिट करना है। होमवर्क में क्या है आपको कि 2020 नंबर्स आपको न्यूमेरिकल नंबर लिखने हैं। उन न्यूमेरिकल नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूं इंडियन नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम के 20 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देने हैं। सपोज 5 डिजिट इंडियन नंबर सिस्टम में आप 5 डिजिट या 5 से मैक्सिमम 6, 7, 8 डिजिट्स आप लेने हैं। 5 से अपर डिजिट्स आपको लेने हैं और फिर उनको वर्ड्स में लिखना है कि किस तरीके से हम उनको वर्ड्स में लिखें। फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया मैंने 5, 6, 3, 4, 2, ये 5 डिजिट्स का नंबर है। इसको क्या रीड करेंगे उसको वर्ड्स में लिखना है। ये आपके पास क्या हो गया 56,342 तरीके से आपको नंबर लिखना है। नेक्स्ट आप 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, 8 डिजिट्स के नंबर्स लीजिए और उनको वर्ड्स में किस तरीके से लिखने हैं ये आपको लिखना है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में आपको 20 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी आप 20 एग्जाम्पल्स मुझे लिख के दिखाएंगे। फर्स्ट बेसिकली जैसे मैंने 6 डिजिट का ले लिया, 5 डिजिट नहीं, इसमें आप मैक्सिमम 6 डिजिट लीजिए क्योंकि 5 डिजिट में वो एज इट इज इंडियन नंबर सिस्टम में ही पढ़ा जाएगा। 6 डिजिट में वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होगा। तो हम 6 डिजिट यहाँ पर लेंगे 6, 4, 3, 2, 8, 5, 6, ठीक है। इसको आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड कीजिए। देन ये डिवाइड हो गया। अब हम इसको रीड करेंगे 643, ठीक है। तो 643,286 क्योंकि 1000 फैमिलीज आ गई तो पूरी 1000 फैमिली को एक साथ पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको इन नंबर्स को लिखना है। तो इसी के भी हम 20 एग्जांपल्स आप लिख के मुझे, आपका होमवर्क है ये आज का। कल की डेट में मैं आपका ये होमवर्क चेक करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। देन इसी के भी आप 20 एग्जांपल्स इस तरीके के इसके लिख के दिखाएंगे और एक वर्कशीट मैं आपके अपलोड करूंगा। उस वर्कशीट को सॉल्व करना है, वो है इंडियन नंबर सिस्टम टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कन्वर्ट करना है इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को। तो ये आपने होमवर्क देख लिया, इस तरीके से आपको होमवर्क लिखना है, ठीक है। आज जाते जाते इस टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक और हम ले लेते हैं, उसको भी आपको याद करना है, मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या क्या हम मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, लंबाई, किसी भी चीज की लंबाई मेजर करनी हो हमें, लेंथ मेजर करनी हो वो मेजर करते हैं, मापन। दूसरा वेट मेजर करते हैं, मास, किसी भी चीज का मास मेजर करना हो, किसी चीज का वेट मेजर करना हो, उसको किस में मेजर करते हैं वो चीज हम यहाँ पर बात करेंगे। एंड थर्ड, किसी चीज की कैपेसिटी मेजर करनी है, किसी चीज की कैपेसिटी हमें मेजर करनी है तो वो हम यहाँ पर बात करेंगे। मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। मेजरमेंट में सबसे पहले आपके पास में लेंथ,
लेंथ मेजरमेंट, मास मेजरमेंट एंड कैपेसिटी मेजरमेंट। पहले तीनों होती क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज की, किसी भी थिंग की लंबाई आपको मेजर करनी है, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है तो वो लेंथ के अंदर आती है। किसी भी चीज का वेट मेजर करना है, मास मेजर करना है तो वो मास में आता है। किसी भी चीज की कैपेसिटी मेजर करनी है, मास मीन्स हो गया कि आपके पास कोई बॉक्स है उसका कंप्लीट वजन, जैसे मेरे पास ये पेन है, इस पेन का मास, इस मार्कर का मास, इसका वजन कितना है ये इसके मास में के अंदर आएगा। लेंथ इस मार्कर की लंबाई, इस सिरे से इस सिरे तक इसकी लंबाई कितनी है ये इसके लेंथ में आएगी। कैपेसिटी, सपोज ये मार्कर अंदर से पूरा खाली है, ठीक है, ये एक टंकीनुमा हिस्सा बन चुका है, तो इस पूरे मार्कर के अंदर कितनी चीज आ सकती है, कितना लिक्विड इसके अंदर आ सकता है, वो आपकी कैपेसिटी यानी इस चीज की कैपेसिटी कितनी है उसमें है। तो लेंथ को जो हम मेजर करते हैं सबसे छोटा साइज है उसका mm, मिलीमीटर। मिलीमीटर के बाद में आपके पास आता है सेंटीमीटर, ठीक है, cm। cm के बाद में आपके पास आता है डेसीमीटर, dm। dm के बाद में आपके पास आता है मीटर। मीटर के बाद में आपके पास आता है डैम, डेकामीटर, DAM, डैम, डेकामीटर। डेकामीटर के बाद में आपके पास आता है हेक्टोमीटर, HM। हेक्टोमीटर के बाद में आपके पास आता है किलोमीटर, KM, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट जो है आपकी वो mm, मिलीमीटर, cm सेंटीमीटर, dm डेसीमीटर, m मीटर, DAM डैम, डेकामीटर, HM हेक्टोमीटर, KM किलोमीटर, ठीक है। देन मास की जो यूनिट्स है, मास को जो हम मेजर करते हैं सबसे पहले हम करते हैं mg, मिलीग्राम, cg सेंटीग्राम, dg डेसीग्राम, देन g ग्राम। ग्राम के बाद में हमारे पास आता है DAG, डैग। ग्राम की 10 यूनिट्स डेकाग्राम। इसके बाद में हमारे पास आता है हेक्टाग्राम, HG हेक्टाग्राम। और इसके बाद में हमारे पास आता है KG, किलोग्राम। किलोग्राम से हम मेजर करते हैं। कैपेसिटी, कैपेसिटी की बात करें सबसे छोटी यूनिट आपके पास है ml, मिलीलीटर, CL सेंटीलीटर, DL के बाद में L लीटर, L के बाद में DAL डेकालीटर, डेकालीटर के बाद में हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर के बाद में किलोलीटर, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ यूनिट्स हैं, इनके बारे में हम और आगे कल रीड करेंगे। इससे पहले आपको बेसिकली इन सबको याद करना है, ठीक है, एक बार रीड करना है इनको और रिमाइंडर करना है कि किस किस सीरीज में आती है। mm, cm, dm, m, dam, hm, km, mg, cg, dg, g, dag, hg, kg, ml, cl, dl, l, dal, hl एंड kl। इनके बीच में कितना डिफरेंस होता है और कितनी छोटी इकाई होती है इसके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।